हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा है कि कैसे हम टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस को। जी हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम साथ में देखेंगे कि कैसे हम एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई एस कब लगता है, सिंपल सेंटेंस बनाना हमने पढ़ लिया है। तो यदि आपने इसे नहीं देखा है और आप बेसिक से समझना चाहते हैं, बिल्कुल सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दी है। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, है ना, जिसमें नहीं की बात होती है। तो नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं आज। तो बेटा, आज की क्लास है हमारी किसकी? नेगेटिव सेंटेंस की। साथ में हम और भी चीजें आगे कवर करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, है ना। कैसे बनता है देखिए, तो इसका सूत्र होता है डू डज, फिर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर आएगा नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। ये डू और डज जो होता है इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। तो बेटा देखो, ये कब किसके साथ लगेगा ये आपको देखना है। तो कब लगेगा ये देख लेते हैं। तो डस जो होता है ये होता है हमारा सिंगुलर। डस कैसा होता है? डस हमारा सिंगुलर होता है ना। डस हमारा सिंगुलर होता है। ये किसके लगता है? ही, शी, इट, नेम, या फिर और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए। और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए मतलब द बॉय, दिस बॉय, द ऑफिसर, द मैन, इस तरह से, द टीचर। और डू होता है हमारा प्लूरल। ये किसके लिए होता है? आई, वी, यू, दे और आई के लिए। या और कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तब हम क्या यूज करेंगे? डू। अब हम इसको बनाते हैं, देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? द ऑफिसर। द ऑफिसर कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डज। डज के बाद हमें वर्ब यहां पर लेना है नॉट। ये हमने नॉट ले लिया, प्लस हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, तो टेक। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एक्शन। तो द ऑफिसर डज नॉट टेक एक्शन, है ना। ऑफिसर एक्शन नहीं लेता है। ये हम ऑफिसर एक्शन नहीं लेता है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो मना किया जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लो इसका, ताकि यदि कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। देखो, तो सबसे पहले आएगा यहां पर सब्जेक्ट, है ना। क्या आएगा भैया? सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये वाला सेंटेंस ले ले हम लोग, जैसे थर्ड वाला, दोस बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? तो आप कहोगे सर प्लूरल है। प्लूरल है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी? डू, तो ये डू लिया। इसके बाद में नॉट, तो ये नॉट है हमारा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? ऑपरेट। और ऑब्जेक्ट क्या बचा यहां पर? द कंप्यूटर। तो वे लड़के कंप्यूटर नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव। अब हम आते हैं एक एरर की तरफ। चलिए, एक एरर हम समझ लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस हमें किस तरह से करने हैं और कैसे उन्हें बनाया जाता है। People find it difficult to understand him as he don't speak as he don't speak clearly. लोगों को उसको समझने में कठिनाई होती है क्योंकि वो क्या करता है? वो साफ नहीं बोलता है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो देखिए एरर कहां पर आएगा, देखना। तो पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, तो यहां से लेके यहां तक अगर हम देखें तो इसमें कोई भी गलती हमें नजर नहीं आती है। हिम एज ही, देखिए यहां पर गड़बड़ है क्योंकि यहां पर डोंट दिया है। डोंट मतलब डू नॉट का शॉर्टकट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। और अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि भैया सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही। तो ही के लिए हमारे पास क्या होता है? तो ही के लिए बेटा होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डज, जो कि सिंगुलर है। तो यहां एरर कहां पर आ जाएगा? एरर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 में, जिसमें डोंट की जगह पर क्या आएगा? डज नॉट, है ना, या फिर डजन। क्या आएगा? डज नॉट या फिर डजन। इतनी बात क्लियर है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे डज नॉट या फिर डजन। क्लियर? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर डज नॉट आएगा। तो वो साफ नहीं बोलता है, ऐसा आना चाहिए। तो इस तरह से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस जिसको हमने पढ़ लिया। देखिए एक एरर डिटेक्शन और देख लेते हैं हम लोग। ही डज नॉट स्पेंड मच टाइम विद हिज फैमिली बिकॉज हिज करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ।
वो अपने परिवार के साथ में ज्यादा समय नहीं बिताता है क्योंकि उसकी जिंदगी में उसका करियर ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। देखिए कहां पर एरर है देखते हैं। तो अगर हम देखें इस सेंटेंस को तो भाई क्या हो जाएगा, ही डज नॉट स्पेंड, है ना। यहां से लेके अगर हम यहां तक देखें तो यही तक शुरुआत में ही हमको गड़बड़ मिल रही है ना, यही मिस्टेक मिल रही है। क्योंकि ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट हुआ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर जाते तो यहाँ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो एस दिया हुआ है जो कि गलत है। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर आ जाएगा, पार्ट नंबर 2 में, जिसमें स्पेंड्स की जगह पर सिर्फ लिखा हुआ क्या होना चाहिए, स्पेंड। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, एस ई एस नहीं लगाते। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है। तो वो उसके परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता है क्योंकि उसकी जिंदगी में उसका करियर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का क्लास। इसके बाद हम आने वाली क्लासेस में बिल्कुल सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो बने रहिएगा इस चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे आप जरूर शेयर करें। और क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपको कोई आपकी कोई क्वेरी हो, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते तो उसे आप मेंशन जरूर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।